नाज़रीन ग्रामी, खित्ते की सूरत हाल इंतहाई संजीदगी इख्तियार कर चुकी है। अब अमेरिका ने एक बड़ा फैसला किया है जिसके बाद अब मशरक़ वुस्ता के हालात मजीद खराब होने जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका को पहले तो अपने प्लान से पीछे हटना पड़ा। रजीम चेंज का प्लान था, फिर उन्होंने सुप्रीम लीडर को जो शहीद किया, उसके बाद वो समझ रहे थे कि ईरान घुटनों पर आ जाएगा और मुज़ाकरात में बैठेगा। ईरान वहां पे भी रिटेलिएट करता हुआ नजर आया और दोबारा से खड़ा हो गया और उन्होंने कहा कि अब जंग बंदी नहीं होगी। फिर उन्होंने कुर्दों को दाखिल करने की कोशिश की तो ईरान ने उनको भी सबक सिखा दिया। फिर उन्होंने प्रेशर डाला कि अरब मुमालिक से ईरान के ऊपर हमले किए जाएंगे और ईरान को प्रेशर में डाला जाएगा और ईरानी ये जो इनकलाब की हुकूमत है इसको गिराया जाएगा, रजीम चेंज की जाएगी। उसमें जब इन्होंने वहां से बम मारना शुरू किए तो ईरानियों ने रिटेलिएशन में मशरक़ वुस्ता में जितने भी फौजी अड्डे थे अमेरिका के, उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया। जब ईरान ने बहरीन के अड्डे को निशाना बनाया जो कि इनकी बैकबोन थी, उसके बाद अमेरिका अब जो है वो समझ लें कि वैशी हो गया है और अमेरिका एक ऐसा काम करने जा रहा है और उन्होंने ऐलान किया है कि वो तारीख का सबसे बड़ा बम जो है वो ईरान को मारने लगे हैं। तो उसकी कुछ तफसीलात है, मैं शॉर्ट टाइम में आपके साथ शेयर कर सकता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अमेरिका की जानिब से दुनिया का सबसे बड़ा नॉन न्यूक्लियर बम जो है वो लॉन्च कर दिया गया है और उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब ईरान के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा नॉन न्यूक्लियर, ये न्यूक्लियर बम नहीं होगा लेकिन जितने भी बम हैं उनमें दुनिया का ये सबसे बड़ा बम होगा। बम का कुल वजन 10,000 किलोग्राम बताया जा रहा है। ये जो अमेरिका इस बम को मारने जा रहा है ईरान के ऊपर, जमीन में 1000 फीट तक ये जा सकता है, क्योंकि अमेरिका को बहुत ज्यादा रिजर्वेशंस हैं जो ईरान जेरे जमीन अपने उन्होंने जो है वो जो फैक्ट्रीज बनाई हुई हैं, जो वहां पे साइंसदान उनके काम कर रहे हैं, वहां पे जो यूरेनियम की आसूर्दगी हो रही है और बड़े बड़े जहाज, बड़े बड़े टैंक, बड़े बड़े मिसाइल जो बनाए जा रहे हैं जमीन के अंदर ईरान के, वो अमेरिका को दुखते हैं। और अब अमेरिका ने उनका हाल निकालने के लिए ये बम बनाया जो 1000 फीट जो है वो जमीन के अंदर तक जाकर मार करेगा। इंग्लैंड ने अड्डे इस्तेमाल करने के अमेरिका को इजाजत दे दी है। इंग्लैंड ने भी कह दिया कि आप हमारे अड्डे इस्तेमाल करें और ईरान के ऊपर बमबारी करें। अमेरिका के जो 3 जहाज हैं नाज़रीन, बम्बर B1 है इसका नाम, बम्बर B2 और बम्बर 52S है, बम्बर 52S। तो ये तीनों जहाज जो हैं इंग्लैंड के अड्डों की तरफ रवाना हो गए और ये वार हेड उठाकर फिर ये मिसाइल जो है वो मारेंगे। इन जहाजों के ऊपर मदर ऑफ ऑल बम्स लगाए जाएंगे। यही जिन मिसाइल का मैं जिक्र कर रहा हूं जो 10,000 किलोग्राम वजनी है, ये इन जहाजों के ऊपर ये जो 3 जहाज हैं, बम्बर B1, बम्बर B2 और बम्बर 52S, इनके ऊपर ये बम जो है वो लोड किए जाएंगे और ईरान की जानिब रवाना किए जाएंगे। तो यानी दुनिया के सबसे बड़े बम जिनका जो नाम है वो मोब बताया जा रहा है, मोब नाम के ये बम है जो अमेरिका लॉन्च करने जा रहा है। ये बम ईरान के जेरे जमीन अड्डों को निशाना बनाने के लिए मारे जाएंगे। तो ये वही बात जो मैं कह रहा था कि जेरे जमीन जो अड्डे हैं ईरान के, जो वहां पे वर्कशॉप्स हैं जहां पे साइंसदान काम कर रहे हैं, वो बड़ी चुभ रही हैं। अमेरिका को उन तक उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं था, तो अब ये बम निकाला गया है जो कि मदर ऑफ ऑल बम कहा जा रहा है। इसको 10,000 किलोग्राम इसका वजन है और ये बम 1000 तक जमीन के अंदर जा सकता है। आप कैसे देखते हैं कि ईरान, अगर ये बम अमेरिका ईरान के ऊपर मारता है तो ईरान रिटेलिएशन में क्या करेगा, उसका फिर खमियाजा अमेरिका और इसराइल भुगत सकेंगे या नहीं, ये आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है।